Hello students, today we will read the chapter number 14, A Girl with the Basket, एक टोकरी लिए हुए एक लड़की. इंडियन कल्चर इज़ वर्ल्ड फेमस. एवरीवन नोज दैट इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति जो है वो विश्व प्रसिद्ध है. एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड बाय इंडियन कल्चर. मतलब हर एक देश जो है, विश्व का हर एक देश जो है वो प्रभावित है भारत की संस्कृति से. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वी विल रीड अबाउट एन ऑफिसर्स ऑफ अमेरिका. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक अमेरिका के एक ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे हु विजिट इंडिया इन 1950. वो 1950 में विजिट मतलब आए थे इंडिया. ऑन अ स्टेशन ही मेट अ पुअर लिटिल गर्ल. तो उस स्टेशन पे उनको एक मेट मतलब मिली थी एक पुअर लिटिल गर्ल, मतलब गरीब लड़की मिली थी छोटी सी. दैट इम्प्रेस्ड हिम वेरी मच. तो उस लड़की ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था. द चाइल्ड गेव हिम अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया. मतलब उस बच्ची ने उनको ग्लिम्स मतलब एक झलक दी वार्म सोल ऑफ इंडिया की. मतलब वो लड़की इतनी मिलनसार थी तो उसने उससे मिलके उनको बहुत अच्छा लगा. द लेसन इज़ द रिकलेक्शन ऑफ मैनी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर. मतलब ये जो लेसन है वो ऑथर की एक याद है. एंड मैनी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, और बहुमूल्य अनुभव हैं लेखक के, मतलब ऑथर के, सॉरी. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़. मतलब उन्होंने न्यू दिल्ली को छोड़ दिया था, कहाँ जाने के लिए? हिमालय जाने के लिए. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. मतलब वो आई जहाँ पर भी यूज़ हुआ है वो ऑथर के लिए यूज़ हुआ है. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. मतलब मैं बरेली जा रहा था बाई ट्रेन. एंड देन बाई कार टू रानीखेत. और कार से कहाँ गए? वो रानीखेत गए. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि कहाँ, जो कि क्या था? ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन. मतलब एक पुराना अंग्रेजों का एक स्टेशन था, हिल स्टेशन था, मतलब पर्वत स्टेशन था, जो कि लोकेट बसा हुआ था कहाँ पे? 6,000 फीट राइड, मतलब 6,000 फुट तक वहाँ पर पर्वत श्रृंखला थी. और उसके अपोजिट सामने ही क्या था? एक 120 मील स्ट्रेच स्नो कैप्ड हिमालयाज. मतलब 120 मील तक फैली हुई थी, जो कि मतलब स्नो से, बर्फ से ढकी हुई थी, पर्वत की जो श्रृंखला होती है वो. द ट्रेन वो स्लो, जो ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे ऑफ स्टेशन. मतलब जो ट्रेन है वो सभी स्टेशन पर रुक रही थी. एट एवरी स्टॉप, हर एक स्टॉप पे. आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म. तो इसमें जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि एट एवरी स्टॉप, मतलब हर एक स्टॉप पे वो क्या कर रहे थे? अपने कंपार्टमेंट का डोर ओपन करके वो वॉक कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे. द प्लेटफॉर्म वर पैक विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रेस्ट, पॉटर्स, बेगर्स एंड हॉकर्स. तो जो प्लेटफॉर्म था वो पैक था, मतलब भरा हुआ था. किससे? सिख लोगों से, मुस्लिम से, हिंदू से, सैनिकों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, और कुम्हारों से, भिखारियों से, और फेरी वालों से. ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरीवन, सभी, वॉज बेयर फुट. बेयर फुट मतलब नंगे पाँव थे. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स. और सभी ने एक लूज मतलब बहुत ढीला ढाला वाइट गारमेंट, गारमेंट मतलब होता है कपड़े, पहने हुए थे. आई वुड आस्क, जब मैंने पूछा, एटलीस्ट 3 पीपल्स, 3 लोगों से पूछा. बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. तो एक ही उनमें से, 3 लोगों में से, उनमें से एक ही लोग जो थे वो इंग्लिश बोल रहे थे. वी वुड टॉक, तो हमने बात की. अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, किसके बारे में? देश दुनिया की जो खबरें होती हैं उनके बारे में बात की. एंड एवरी मेजर टॉपिक, और सभी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात की. द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो भी न्यूज़ उस दिन प्रोड्यूस हुई थी, मतलब उत्पन्न हुई थी. इन दिस वे, इसी तरह. आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. तो इसी तरह उन्होंने ट्राइंग मतलब ट्राइंग टू फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मतलब महसूस किया, कोशिश करी महसूस करने की, जो देश के, जो भी देश के बारे में, देश की जो भी राय है उस बारे में उन्होंने महसूस किया. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट. मतलब लोगों की राय, सरकारी व्यवहारों और विचरणों के बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश की. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरिया. जो रास्ता था, जो रूट था, रूट मतलब रास्ता था, वो कहाँ से होकर जा रहा था? भारत के सभी प्रसिद्ध, सॉरी, समृद्ध
एग्रीकल्चर एरिया, खेती बाड़ी की जो जगहें थी वहाँ से होकर के जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, जो गंगा रिवर का ऊपरी भाग से होकर के जा रहा था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो कि क्या था, 1000 फीट ऊंचा था समुद्र के लेवल से, ठीक है। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन विथ स्लिट, जो गंगा थी वो द गंगा वॉज ब्राउन विथ स्लिट स्वेलन विथ फ्लड वाटर, गंगा जो थी वो बाढ़ के पानी से उफल रही थी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब